हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 6 कली पेटीकोट की कटिंग करना बताऊंगी 36 इंच साइज में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से खोलेंगे और इस कपड़े को हम लंबाई में इस तरह से 2 लेयर में बिछाएंगे। और ये इस तरह से दिखेगा, हमारा लंबाई में कपड़ा हो और इसे 2 लेयर में हमने फोल्ड कर रखा है। और यहाँ से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बेल्ट हमारा 2 इंच चौड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच ले लेंगे। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा 5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 इंच पर टिक लगा लेंगे और इन सब निशानों को मिलाकर यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की चौड़ाई चेक कर लेते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर 34 इंच है। तो हमारा यहाँ पर बेल्ट कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर एक पट्टी और कट कर लेंगे इस तरह से रखकर। तो मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियाँ कट कर लिया है। अब हम इनको इस तरह से जोड़ लेंगे। तो हमें बेल्ट में जितना कपड़ा चाहिएगा उतना हम रख लेंगे और बाकी के कपड़े से नाड़ा बना लेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और यहाँ से बीच में से इसको इस तरह से हम 4 लेयर में बिछा लेंगे और हम इसे बराबर में कर लेंगे, कहीं से कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, एकदम सही से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा यह कपड़ा यहाँ पर 4 लेयर में है। तो देखिए, ये मेरी साइड से तो खुला भाग है और यह आपकी साइड से बंद भाग है। हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से बिछाना है। पेटीकोट में 2 ही नाप होते हैं, एक लंबाई का और एक कमर का। तो हमारी लंबाई है यहाँ पर 36 इंच। तो 36 में से हमें यहाँ पर 2 इंच माइनस करना होगा बेल्ट के लिए, जो हमने पहले कट कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 34 इंच पर मार्क कर लेंगे और हम नीचे की साइड में 2 इंच चौड़ी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 36 इंच लंबाई लेनी है, क्योंकि हमने बेल्ट तो पहले अलग से कट कर लिया है। तो हमें इसमें पट्टी, नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस तरह से हम लंबाई में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर है 40 इंच। तो हमें 40 को 8 से डिवाइड करना होगा। तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच आएगा और 5 इंच में हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना होगा और 1 इंच प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर पर भी 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इन निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। फिर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कलियों की कटिंग कर ली है। 6 कली पेटीकोट की जब भी हम कटिंग करते हैं तो कमर कितना भी हो, हमें 8 से ही डिवाइड करना होता है। आप भी अपनी कमर के हिसाब से 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसके जॉइंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हम इस कली को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये कॉर्नर दिख रहा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से कटिंग करके दोनों कॉर्नर को बराबर कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमारे घेर में फिनिशिंग अच्छी तरह से आएगी। और अब हम दूसरी कली की भी इसी तरह से कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने दोनों कलियों की कटिंग कर ली है कॉर्नर की। जब भी हम पेटीकोट की कटिंग करें तो हमें इस कॉर्नर की कटिंग कर लेनी चाहिए, इस तरह से फोल्ड करके। तो हमारी पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे।
पेटीकोट की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले इन 3 कलियों को लेंगे। तो बीच में तो हम बड़ी वाली कली रखेंगे और दोनों तरफ छोटी वाली कली रखेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि इन कलियों को किस तरह से जोड़ना है, क्योंकि हमारी कलियाँ उरेई में कटी हुई होती है, तो इनकी एक साइड तो तिरछी होती है और एक साइड में सीधी होती है। तो इस तरह से हमें एक कली की तो तिरछी साइड और एक कली की सीधी साइड इस तरह से हमें रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों कलियों की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों कलियों को यहाँ पर रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों कलियों को बराबर में रखकर यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कली को जोड़ लिया है। अब हम दूसरी कली को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। हमें कलियों में ये सिलाई लगाते समय कलियों को खींचना नहीं है, नहीं तो हमारी कलियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी कलियाँ उरेब में कटी हुई होती है। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पर दोनों साइड की कलियाँ जोड़ ली है। अब हम इसी तरह से दूसरे पार्ट की कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम ये दूसरे पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर मिलाते हुए बराबर में सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से 3 इंच खुला रखेंगे नेपे के लिए। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। इसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 40 इंच का बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 40 इंच का बेल्ट कट कर लिया है और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है और एक साइड में एक किनोर है, तो इस साइड में हमें फोल्ड नहीं करना है। अब हम बेल्ट जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमने कलियों को तो सीधा रखा है और बेल्ट को उल्टी साइड में रखा है। तो इस तरह से बेल्ट को हम नीचे की साइड में रख कर यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई करते हुए यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस तरह से हम प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर हर एक कली में एक प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम ये सारी प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेफा अटैच कर लिया है। अब हम नेफे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस सिलाई को अंदर की साइड में लेते हुए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर किनोर पर सीधी सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेफा फोल्ड कर लिया है। अब हम एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। बेल्ट जॉइन करने के बाद में हम पेटीकोट की लंबाई चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इंची टेप को यहाँ पर रखकर लंबाई चेक करेंगे। तो हमारी पेटीकोट की लंबाई 36 इंच है। तो इस तरह से इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हम एकदम किनोर पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमारे पेटीकोट की कटिंग नीचे की साइड में ज़्यादा रहती है, तिरछा कटा हुआ आता है, इसलिए यहाँ पर हम नीचे की पट्टी फोल्ड करते समय एक छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे जिससे हमारे प्लेट्स में फिनिशिंग आए। इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे जिससे क्या एकदम पट्टी में फिनिशिंग आए, बाहर की साइड में चिकड़न ना दिखे। इसलिए हम यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नी डाल दिए हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पर साइड की फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर नेफे को छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े में से डोरी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम इन्हें जोड़ लेंगे। इस तरह से हम सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे और अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डोरी बना ली है। देखिए गाइज, हमारा पेटीकोट सिलकर तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।